एक बार फिर से सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है। उसके नाम के लिए हम एक जोरदार ताली बजाएंगे। तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। गाइए, तूने मसीहा मेरे लिए, गाइए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, गाइए, तूने मसीहा मेरे लिए। हाँ, बेटा खुदा का बरसों पहले इस दुनिया में आया, बेटा खुदा का बरसों पहले इस दुनिया में आया। इब्ने आदम, इब्ने मरियम, इब्ने खुदा कहलाया। इब्ने आदम, इब्ने मरियम, खुदा कहलाया, इब्ने खुदा कहलाया। पापियों को बिछड़े रूहों, आपकी बारी का ये, पापियों को जो सच्चा मसीह को कहता है और रब से मिला दिया। थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, गाइए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, 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 गाइए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, आइए, तूने मसीहा मेरे लिए। सब बोलिए हालेलुया, बुचीवाना बोलिए हालेलुया। और इस गीत के दौरान ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ
ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਦੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫਰਿੰਗ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, गाइए, तूने मसीहा मेरे लिए। हालेलुया, तारीफों बढ़ने की, हालेलुया, यीशु के लहू की जय। हालेलुया। हाँ, बेटा खुदा का बरसों पहले इस दुनिया में आया। बेटा खुदा का बरसों पहले इस दुनिया में आया। इब्ने आदम, इब्ने मरियम, इब्ने खुदा कहलाया। इब्ने आदम इब्ने मरियम इब्ने खुदा कहलाया, हाँ, इब्ने खुदा कहलाया। पापियों को, पिछड़े हुओं को, पापियों को पिछड़े हुओं को हाँ, रब से मिला दिया। थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, गाइए, तूने मसीहा मेरे लिए हाँ, इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए तूने मसीहा मेरे लिए Jesus, hallelujah. तारीफों करने की, मौत पे उल्फत, पाप से नफरत, तुझसे सीखे कोई। मौत पे उल्फत, पाप से नफरत, तुझसे सीखे कोई। प्रेम सच्चाई, सबकी भलाई, तुझसे सीखे कोई। प्रेम सच्चाई, सबकी भलाई, तुझसे सीखे कोई। हाँ, तुझसे सीखे कोई। तूने हमको गुलाम न समझा, तूने हमको गुलाम न समझा, बेटा बना लिया। थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे, गाइए, तूने मसीहा मेरे, इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए, हाँ, तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए, हाँ, इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ। तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए, हाँ, तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए।
से ताली यीशु के लिए बजाएंगे। हालेलुया। सच्चे सुच्चे वादे तेरे, सभी आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं। हाँ, सच्चे सुच्चे वादे तेरे शहद से मीठे लागे, तन मन धन यीशु तेरी अमानत, ये दिन और ये रातें, ये दिन और ये रातें, सख्त दिलों को खून से धोकर, सख्त दिलों को खून से धोकर जीना सिखा दिया। थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ, तूने मसीहा मेरे लिए, कहिए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख, इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ, तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए। खुदावंद सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी महिमा सी तुहाडे नाम नूं दिंदे। मसीह यीशु दे जिंदा सामर्थी अल कादर और वाहिद नाम च मंगदे हां, आमीन। आमीन। अब आप अपने लिए एक ताली बजा सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच आने के लिए। आपका समय निकालिए। जैसे सुबह का वचन हमने सुना था कि ये बटोरने का समय है, प्रभु ने हमें समय दिया है। अगर आप उसके लिए 2 घंटे निकालेंगे तो वो 2 को 30 गुना 60 गुना 100 करके आपको लौटाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से समय को मल्टीप्लाई करके दिया। ज़्यादातर हम लोग अपने घरों में बैठते हैं, हमें पता नहीं लगता कि समय कैसे 6 घंटे निकल जाते हैं। हम मोबाइल में बिज़ी होते हैं, हम अपने फेसबुक में बिज़ी होते हैं, ज़्यादातर टेलीविज़न में भी बिज़ी होते हैं या कोई और एक्टिविटीज़ हैं, मॉल में चले जाते हैं। तो कुछ समय प्रभु के लिए आप निकालेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो ये समय होगा हमारे प्रिय भाई पास्टर सूरज प्रमाणी जी के लिए। आप सभी लोग उनको जानते हैं कि वो मुंबई से हैं, उल्लासनगर से, जीसस इज लाइफ चर्च। आप उनको यूट्यूब पे भी देखते हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा तालियों के साथ, ज़ोरदार तालियों के साथ। खड़े होकर प्रभु के दास जो है दुगने आदर के योग्य हैं। खड़े होकर प्रभु के लिए और उनके दास के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक ताली उसके लिए बजाएंगे जो मुर्दों से जिंदा हुआ है। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस ब्लेसेड वर्शिप के लिए खुदा को सारी महिमा मिले। और मैं पंजाबी इतनी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं समझ पा रहा था वो क्या गा रहे थे। थैंक यू सो मच ब्रदर, एक परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लाने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं एक और व्यक्ति को थोड़ा मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, ब्रदर याबेस को। ही इज़ अ रियली अमेजिंग मैन। वो काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि प्रभु ने उनको बहुत अच्छे से उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है।
हम प्रभु को उनकी ज़िंदगी के लिए सारी महिमा सारा आदर देते हैं। और उनके पूरे परिवार का भी धन्यवाद, हमारी मम्मी का भी धन्यवाद जो हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, हमारी बहन के लिए भी। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, कहिए अपने पास वाले से, अच्छे दिख रहे हो, नहा के आए हो। हाँ, उन्हें कहिए रोज नहा लिया करो। ओके, मुझे अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं। आप हंसते हैं सब? आप खुश हैं सब? 6-7 लोग तो हैं, बाकी सब खुश हैं? ओके, एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहता हूँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम सुबह में लगभग 100-125 लोग जमा हुए थे। हमने एक बाइबल स्टडी की कि ये बटोरने का समय है। आप जानते होंगे प्रभु के वचन में लिखा है कि यूसुफ ने अनाज बटोरा। These are the last days। इससे पहले कि डेविल आपको कुछ और फीड करे, आप अपने आप को राइट फीडिंग देना सीखें। आपने कभी कभी देखा है, हम चाहकर भी अपने लाइफ में कुछ चीजों में बदल नहीं पाते। बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में ऐसी हैं जिसमें मुझे इम्पॉसिबल लगता था कि मैं कभी बदल पाऊंगा। एक आदत जो मुझ में थी वो ये थी, मुझे लोगों को माफ करने में महीनों लग जाते थे, मंथ्स लग जाते थे। लेकिन जब मैंने अपने आप को राइटली फीड करना स्टार्ट किया, एक सही भोजन देना खुद को स्टार्ट किया, तब मेरे लिए चीजें बदल गई। तब मेरे लिए चीजें आसान हो गई। क्या आप शाम के आज के वर्ड के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं अपना हाथ उठा के दिखाएं मुझे। ओके, थैंक यू। ओके, इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मेरा एक सवाल है आपके साथ। मैं जानता हूं आप में से सभी ने यूहन्ना का 4 अध्याय अपने लाइफ में कई बार पढ़ा होगा, जहां पर जीसस एक सामरी स्त्री से मिलते हैं। और आपने इस पूरे अध्याय में ये देखा होगा कि प्रभु ने उससे पानी मांगा था। उसके बाद जब उसने कहा कि तू यहूदी है और मैं तो एक सामरी स्त्री हूं, तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, तो तू मुझसे क्यों ये सब मांग रहा है? इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जीसस ने उसके बाद उसे उस जीवन के जल के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बातें की, और लास्ट में फाइनली उस गांव में रिवाइवल आया। आई हैव अ क्वेश्चन। क्या यीशु ने उसे कहा मुझे पानी पिला? क्या यीशु ने पानी पिया? प्रभु ने क्या कहा था? मुझे पानी पिला। क्या प्रभु ने पानी पिया? आप जानते हो वो पानी के लिए नहीं, वो उसके लिए गया था। वो स्त्री से मिलने गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपकी चीजों से नहीं, आपसे प्यार करता है। He loves you। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई नो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप इंटेलेक्चुअली बहुत सारी बातें गेन समझ लेते हैं कि यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। बट मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने उसके प्यार को अनुभव किया है? डिड यू एक्सपीरियंस? बहुत सारी चीजें समझना आसान है, उनकी एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप इंटेलेक्चुअली आप समझ सकते हो। समटाइम्स लोगों के पास इंटेलेक्चुअल फेथ होता है, हाँ यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, लेकिन वो तभी भी डरते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ लिविंग फेथ। उनके पास वो जीवित विश्वास नहीं है जो परिस्थितियों से लड़ता है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। इवन यीशु ने भी कहा मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग
मेरी बातों को समझेंगे, लेकिन उसमें प्रवेश कितने करेंगे? मैं आपको पता है ये चीजें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन दिनों में जब मैं इंडिया घूम रहा हूं, जब खुदा मुझे अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मैं कल रात को दिल्ली से आया हूं, गुजरात, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, दे आर एक्चुअली नॉट हैप्पी। वे खुश नहीं हैं, वे आनंदित नहीं हैं। जो जॉय उनके पास होना चाहिए, जो आनंद उनके पास होना चाहिए, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, इतना सैड मूड लेकर वो बैठे हैं। वो फाइंड आउट क्यों नहीं करते कि क्या खराब है हमारे साथ? आप मुझे कभी बैड मूड्स में नहीं देखोगे, नेवर। आप कभी नहीं आओगे कि अगर आप दरवाजा बगैर खटखटाए मेरे कमरे में आ गए और मैंने आपको लगा दिया दो चार, निकल यहां से। नो, आई एम वेरी जॉयफुल पर्सन। मैं बहुत खुश रहता हूं, बहुत आनंदित रहता हूं। समटाइम्स आप बिलीव ना करें, मैं अपने मोबाइल में प्रभु के सॉन्ग्स चला के अकेला डांस करता हूं, नाचता हूं। आप जानते हो क्यों? बिकॉज मैं उसके प्यार को अनुभव करता हूं। आई एक्सपीरियंस हिज लव। मैं हर दिन ये जानता हूं कि मुझे बचाने के लिए मेरा उद्धारकर्ता कहां से गुजरा था। प्रभु भोज का मतलब क्या होता है? क्या कहा प्रभु ने? मेरे सिमरन में यही करना। ये सिर्फ ब्रेड खाना मत, लेकिन इस ब्रेड को खाते समय मुझे याद करना। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं? उसने पानी जरूर मांगा, लेकिन उसको पिया नहीं, क्योंकि वो पानी के लिए नहीं आया था, वो उस बहन के लिए आया था और उसने उसको बचाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके प्रेम को अनुभव करते हैं? क्या आप दुआ करते हैं, खुदा ये झूठी स्माइल लेके कब तक घूमूं आखिर? कितनी हर्टिंग्स है मेरे हार्ट में, यू नो वेरी वेल लॉर्ड। मुझे मैं रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सच तो ये है, मुझे चीजें हर्ट करती हैं आज भी। मुझे घर का माहौल पसंद नहीं है लॉर्ड। मैं कब तक अपने आप में उलझा हुआ व्यक्ति रहूंगा? कब वो दिन आएंगे मेरे लाइफ में जब मैं इन सारी बातों को ओवरकम करके तेरी ओर निहारूंगा? मैं कभी कभी जब रविवार के दिन अपने कलीसिया में अपने लोगों के सामने आफ्टर प्रीचिंग खड़ा रहता हूं, और एक लाइन लगती है दुआ करवाने वालों के लिए। यू नो, समटाइम्स मैं जब लोगों से पूछता हूं, ब्रदर सब ठीक है? बोलते हैं या एवरीथिंग इज गुड, मैं ठीक हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं उनके कंधों को पकड़ के हिलाऊं और मैं उनको कहूं, आप कब बताओगे आखिर अपनी कंडीशन? कब आप कहोगे यस ब्रदर, नॉट ओके, घर में सब खराब हुआ है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्टार्ट दिस प्रेयर। आप इस बात को दुआ करना शुरू करें कि खुदा, मैं मानता हूं तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उसको अनुभव क्यों नहीं करता? क्यों खुदा आज भी जब लोग मुझ पे ध्यान नहीं देते तो मुझे ये चीज तकलीफ पहुंचाती है। जब मैं कोई ओपिनियन देता हूं लोगों को, तो वो मेरी बात जब नहीं मानते तो मुझे लगता है आई एम नथिंग फॉर एवरीवन, मैं कुछ भी नहीं हूं किसी के लिए शायद। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। आप जानते हैं, जब तक आप प्रभु के प्रेम को अनुभव न करेंगे, आप किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एक दिन लोगों के साथ, अच्छा चल चल के, और लास्ट में एक दिन ऐसा आएगा आप बोलोगे छोड़ दे यार, मुझे किसी से कुछ नहीं करना, अभी मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। क्यों? क्योंकि वो प्यार नहीं था, वो एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन था। कभी कभी आप देखते रहेंगे, लोग पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, उसे पूरा खुलवा देते हैं, फिर उसके ऊपर नई बॉडी चढ़ा देते हैं। इसे कहते हैं मॉडिफाई। आज बहुतों के पास क्रिश्चियन बिहेवियर नहीं है,
उनके पास बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। वो सोचते हैं कि मैं अच्छा चलूंगा, लेकिन वो चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? वो क्या कारण है चलने का? इससे पहले कि आप दुनिया को फेस करें, उससे पहले अपना समय निकालिए और परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। और याद रखिए, जब पवित्र आत्मा भर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गिर जाओगे और फिर खड़े हो जाओगे। नो, नेवर। शायद आप मेरी बात को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा है, लोग जानबूझ के गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रखा था, तो वो मेरे को प्रेशर दे रहे थे, तो मैंने उनको कान में कह दिया, मैंने बोला मैं नहीं गिरूंगा। तो वो भी हंसने लग गए। मैंने कहा डोंट डू दिस विथ मी प्लीज, आई एम इनफ मैच्योर। ये खुद ब खुद होता है, आप मत करो। आपने कभी देखा यीशु मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के गिराए और पतरस की नजर में हीरो बने? हाँ जी, खुद ब खुद होने दो ना। लोगों ने उससे पूछा तू कौन है? उसने बोला यीशु नासरी कौन है? उसने कहा मैं हूं। आपको पता है नेक्स्ट टाइम वहां पर क्या हुआ? लिखा है वे सब गिर गए। आप पढ़ के देखिए कि कितने लोगों ने सुना, जीसस ने उनको बोला मैं हूं, और फिर वो गिर गए। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा तो मैंने कहा ठीक है भाई, रखो अभी, सीनियर मैन ऑफ गॉड। फिर उन्होंने मुझे ऐसे किया। मैंने कहा पास्टर ये मत करो, मैं नहीं गिरने वाला। समटाइम्स हम क्या करते हैं ना, जब लोग हमें वॉच करते हैं ना, तो अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए हम ये सब काम करते हैं, ताकि लोगों को पता चले मैं भी कुछ हूं। गिरने उठने से क्या होगा? जिंदगी बदलनी चाहिए, लाइफ चेंज होनी चाहिए, चरित्र बदलना चाहिए। सहमत है आप उससे? होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना? बिकॉज टुडे यू आर अंडर माई कंट्रोल। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें। खुदा से कहें, खुदा। एक चीज और बताता हूं, उसके बाद हम आज के इस प्रेमी संदेश को आपके साथ शेयर करेंगे। एक चीज मैं और बताता हूं। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं। हाथ मत उठाइएगा, आपका बाजू वाला आपको घूर घूर के दिखेगा। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं? लोगों की छोटी छोटी बातें। कोई आपके सामने से गुजरा और उसने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, और आप घमंडी कहीं का। जानते हैं आपके पास ऐसा बिहेवियर क्यों है? क्योंकि आपके पास सिर्फ नॉलेज है, प्रेम नहीं है। एक दिन मैं अपने नानी के घर से गुजर रहा था। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे ध्यान नहीं था यहां मेरे नानी का घर है। मैं अपने थॉट्स में बिजी था, किसी बात को सोचते सोचते। तो मैं वहां से जा रहा था। आधे घंटे के बाद मेरी मम्मी का कॉल आया। मैं बोला हाँ माँ बोल। तू कहां पर है अभी? मैंने कहा कैंप 2 में हूं। तेरी मासी का कॉल आया था। मैंने बोला क्या हुआ? बहुत गुस्सा है तुझ पर। मैंने कहा माँ मैं मिला ही नहीं हूं 1 साल से उनको, वो क्यों गुस्सा है? तू वहां से गुजरा था ना, 2 मिनट जाने को नहीं हो रहा था तुझे? मैंने बोला बाप रे, मासी ने मुझे देख लिया था कि गुजर रहा है लेकिन हमारे पास नहीं आया है। पहले कहते थे हर्ट होता है दिल में, अभी तो किडनी लंग्स सब में हर्ट होता है ना? होता है ऐसा? फिर मैं मौसी के पास गया। मैंने कहा क्या मौसी कचरा लेके बैठी है तू? बोलते तू बड़ा आदमी बन गया है, मिलने नहीं आता। मैंने बोला मैं कुछ काम से जा रहा था, आई वॉज बिजी। कभी कभी होता है ना, जब लोग हमसे ठीक से मिलते नहीं है, या कभी कभी आपने देखा चर्च के बाद अगर आपको कोई प्रेज द लॉर्ड ना बोले तो। हम आए थे, हमसे किसी ने बात नहीं की, भाई आप ही कर लेते।
उन्होंने नहीं की ना, आप ही कर लेते, क्या होता। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने कहा भैया मैं आज के बाद आपके चर्च में आऊंगी। मैंने कहा स्वागत है आपका, एक सवाल के साथ। बोला कौन सा सवाल? मैंने कहा पिछली मंडली क्यों छोड़ी? वहां के लोग अच्छे नहीं है। क्यों? वहां के लोग मुझसे मिलते नहीं थे, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते थे। मैंने कहा ये भी नहीं मिलेंगे ये भी नहीं मिलने वाले, ये भी बिजी रहते हैं। आप सोचिए हम कितने कमजोर हैं। अगर आज भी हमारी खुशी ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड है तो, अगर आज भी आपकी खुशी इस पर निर्भर है कि आपके साथ लोग अच्छा चले, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, यू आर अ हैंडीकैप, यू आर सच अ हैंडीकैप पर्सन। आप इसलिए खुश हैं बिकॉज यू आर फेमस। आप इसलिए खुश हैं बिकॉज पीपल नो यू। आप इसलिए खुश हैं क्योंकि अब आपकी इज्जत है। मैं आज दुआ करता हूं ये फाउंडेशन खत्म हो जाए और हम सब उसमें आनंद करें, हम सब उसमें जॉय करें। इसीलिए पॉल कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो, न कि उसके लोगों में। ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है। आज लोग खुश हैं, आपको समय देंगे, कल दुखी होंगे, वो आपको नहीं दे पाएंगे। अब कब तक हम लोग इस वैसाखियों से चलते रहेंगे? डोंट बी ऑफेंड, डोंट बी ऑफेंड, अबाइड इन गॉड। इसीलिए यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है, जो बनी रहती है, वो फल लाती है, वो फ्रूटफुल होती है। इट्स इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। यू नो, अगर आप वहां पर किसके घर पे कमिटमेंट करके बोलोगे ना मैं नहीं आऊंगा, दे आर हैप्पी, ओके चलेगा, घर बैठो। उल्टा यहां पर आओ कि 4 बर्तन खराब करके जाओगे, फिर भाई उसके पैसा, उसके धोने का भी पैसा लेगी। इसलिए हमारे बॉम्बे में कहावत है, आओ तो वेलकम है, ना आओ तो ज्यादा धन्यवाद है। बिलीव मी, वहां पर लोग है ना बहुत बिजी हैं, उनको ये सारी चीजें, वो बाहर आ गए, ऊपर उठ गए हैं। अभी कहिए अपने पास वाले से मुझसे अधिक उम्मीद न कर। बोलिए बोलिए नहीं तुम मत बोलना, बोलो मुझसे ज्यादा उम्मीद न कर। हाँ, बोला अपने बाजू वाले को। हाँ, और उनको एक चीज और बोलिए, उनको बोलिए जब तक सलाह न मांगो कृपया न दे। ओह थैंक यू जी, वेरी मैच्योर पीपल। चलिए आप सब तैयार हैं आज के लिए? ओ आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। आमीन। मैं बिलीव करता हूं खुदा आज आपसे अमेजिंगली बात करने वाला है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं आज की सभा आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक याद रखेंगे, बिकॉज मुझे पता है मुझे खुदा ने क्या दिया है। क्या आप सब तैयार हैं? कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, 3rd चैप्टर। आप सब बाइबल लाए हैं? शो कर सकते हैं? थैंक यू। चैप्टर 3, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय, उसका 14 वचन 14। लौदकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड थोड़ा लाउडली पढ़ना है। ओके, आइए सब यहीं पर हैं। आप लोग ये तो बिलीव नहीं कर रहे हो ना कि आप थिएटर में बैठे हो, क्योंकि कुर्सियां ऐसी हैं। मैंने बैठ के देखा, मुझे लगा मैं थिएटर में बैठा हूं।
ओके, तो प्लीज आप थिएटर में नहीं है, आप उसकी कलीसिया में हैं। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये लाउडली पढ़ना है, जितना जोर से पढ़ सकते हैं। 3 का 14, 1 2 3। आइए सब सामने देखिए। आप बाइबल में हमारे प्रभु के बहुत सारे नाम पढ़ेंगे। मुझे एक नाम जो उसका बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है, अ फेथफुल, विश्वास योग्य। विश्वास योग्य का मतलब होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपने हमारे प्रभु के बहुत सारे नाम पढ़े होंगे। उसका एक नाम है रास्ता, मार्ग। उसका एक नाम है जीवन। उसका एक नाम है सच्चाई। उसका एक नाम है ज्योति। उसका एक नाम है चरवाहा। उसका एक नाम है जीवन और पुनरुत्थान। मैं आज शाम को बाइबल पढ़ रहा था, मैंने देखा कि 9 नगर में एक औरत का बेटा मर गया और मरने के बाद वो उसकी अर्थी उठा के कहां जा रहे थे और सामने से यीशु आ रहा था। मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ जब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, देख एक तरफ से मौत आ रही थी और दूसरी तरफ से जो जीवन और पुनरुत्थान है वो आ रहा था। You know, this is amazing. Yeah, come on, give a good clap for the Lord. एक तरफ से वो आ रहा था, एक तरफ से ये आ रहे थे, और लिखा है कि यीशु ने उस बच्चे को कहा कि उसको नीचे रखो, और यीशु ने उसको मुर्दों में से जिलाया, और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वहां पर लिखा है वह लड़का बातें करने लगा। बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने क्या बात की, लेकिन यस इट इज रिटन कि उसने बात की। मुझे लगता है उसने ये बात की होगी, उसने अपनी मम्मी को ये कहा होगा, मम्मी एक चीज बताऊं? हाँ बेटा। मैं जहां पर था ना, वहां पर भी वही व्यक्ति था जिसने मुझे मुर्दों में से जिंदा किया। अच्छा। उसने अपनी मम्मी को यही कहा होगा, मम्मी तेरे को पता है मैं जहां पर था ना, जिस व्यक्ति ने मुझे मुर्दों में से जिंदा किया था ना, उधर भी वही था। वो हर जगह है। He is Almighty, वो सर्वशक्तिमान है। आप जानते हो उसका एक नाम जीवन और पुनरुत्थान है, एक नाम है मार्ग, एक नाम है सत्य, एक नाम है जीवन। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार बहुत लोग प्रभु के इस नाम से बहुत कम वाकिफ हैं। आप जानते हो विश्वास योग्य ये उसका एक नाम है। ही इज अ फेथफुल वन। आप बोलते ना आमीन, आप जानते हो आमीन भी यीशु का एक नाम है जो आमीन कहलाता है। आप जानते हो विश्वास योग्य ये एक चरित्र है उसका, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं भविष्य के लिए। उसका बोला हुआ शब्द एक बड़े मिनिस्टर के वर्ड से भी उत्तम है। बाइबल बताती है वो अपने वचन का कभी इनकार नहीं करता, जो वो कहता है वो उसे पूरी करता है। और आप जानते हो ये उसका जो चरित्र है, वो चाहता है उसका वो चरित्र उसके बच्चों का भी हो। वो चाहता है कि सेम कैरेक्टर हम भी अपने आप में रखें, कि वो भी हम पर भरोसा कर सके। अगर परमेश्वर खुद विश्वास योग्य है, कितने लोग ये बात जानते हैं? इफिसियों 5 में लिखा है, हे परमेश्वर के प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो, बी लाइक गॉड। अगर ये खुदा का स्वभाव है कि वो विश्वास योग्य है, तो जानते हो वो क्या चाहता है? हम भी विश्वास योग्य बने, हम भी फेथफुल बने। आज फेथ सब रखते हैं। मैं आप में से किसी से भी पूछ लूंगा, बहन आप आप भरोसा करते? यस ब्रदर आई डू। भाई आप प्रभु पर भरोसा करते हो?
ब्रदर मैं और किसी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन सवाल यह है क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या परमेश्वर जब अर्थ से ऊपर से देख रहा है तो क्या आपके लिए वो कह सकता है जी यीशु हम इसे काम दे सकते, ये नहीं मुड़ेगा, ये मेरे उन लोगों की तरफ बिल्कुल ना मानेगा। आप जानते हो पॉल रोमियो में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कुछ लोगों के पास पहुंचा, अगर वो विश्वासघाती निकले भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा का कलाम झूठा ठहरेगा। पॉल कहता है जिनके पास वचन पहुंचा उनमें से अधिक विश्वासघाती निकले। आप पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन द बुक ऑफ रोमन्स, ये रोमियो की किताब में लिखा है कि बहुतों के पास कलाम पहुंचा लेकिन बहुत सारे लोग फेथफुल नहीं निकले। परमेश्वर चाहता है जिससे वह विश्वास योग्य है आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वैसे हम भी विश्वास योग्य बने। आज मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास योग्यता होती क्या है। व्हाट इज फेथफुलनेस? विश्वास योग्यता का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि अगर आप दुआएं कर रहे हैं, आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं, आप उस पर आशा लगाए हुए हैं, लेकिन वो चुप है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो आपकी परिस्थितियों को छू भी नहीं रहा, उस समय भी आप उस पर भरोसा करते हैं, उस समय भी आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। जब आप ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कोई दुआ उत्तर नहीं आ रही है, हमेशा याद रखिए परमेश्वर शांत है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चुप करके बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा। कभी कभी उसका चुप रहना एक महान विजय का चिन्ह होता है, कभी कभी उसका शांत रहना एक महान विजय की तरफ ले आता है। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? मलाकी और मती में 400 साल का अंतर है। जब बाइबल की अंतिम किताब मलाकाई लिखी गई और न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू आई, इसके बीच में 400 साल का अंतर है। इन 400 सालों में इज़राइल में एक भी नबी नहीं भेजा गया, इज़राइल में एक भी याजक नहीं भेजा गया, और वहीं पर एक गंदे कुल का उदय हुआ, फरीसियों का। आप कभी पुराने नियम में इनके बारे में नहीं पढ़ोगे। अचानक ये लोग आ गए थे। कहां से आए थे? मैं आपको सच कहता हूं, जहां खुदा का कलाम आना बंद हो जाता है, वहां फरीसी उत्पन्न होना शुरू होते हैं। पर आपने देखा 400 साल के बीच में जब कुछ भी नहीं हुआ, अचानक क्या हुआ? यीशु आ गया, जीसस आ गया। क्या लगता है आपको कि अगर आपकी दुआओं के उत्तर नहीं आ रहे, अगर आपको लगता है कि खुदा कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है? वो चुप करके बैठा है? वो एक अमेजिंग तैयारी कर रहा है आपके लिए, वो एक अमेजिंग तैयारी करेगा वो आपके लिए। वो ऐसे आएगा जैसे आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे पता नहीं था खुदा ऐसे भी आता है। आपने देखा 4 दिन तक, जब तक लाजर जिंदगी जीने का संघर्ष कर रहा था, वो चुप करके बैठा था, लेकिन जैसे वो मर गया, वो आ गया। समटाइम्स जानते हो परमेश्वर किस चीज का इंतजार करता है? वो इंतजार करता है कि आप अपने सारे तौर तरीके इस्तेमाल कर लें। आपको जितने लोगों के कॉन्टेक्ट्स बताए ना, सबको आप कॉल कर लो पहले। भैया 5000 पढ़े, भैया 10 पढ़े, भैया 20 पढ़े, मांग सबसे, मैं देखता हूं कौन दे रहा है तुझे आज। लेकिन जब लास्ट में आपको कोई नहीं आता, जब आप उसके पास जाते हो, कहते हो लॉर्ड आई एम फेड अप लॉर्ड, मुझसे हो गया, तब वो अमेजिंगली आता है। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है यीशु सूर और सैदा के नगरों में आए। एक औरत उन्हें बहुत दूर से चिल्ला रही थी, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। आप पढ़ सकते हैं। आप जानते हो उसकी पुकार को सुन के उसके चेले इरिटेट हो गए थे, परेशान हो गए।
उन्होंने यीशु को कहा, प्रभु ये औरत कब से आपके पीछे आ रही है, खुदा उसके लिए कुछ कर। लेकिन यीशु शांत था। जब यीशु घर में चला गया, फिर वो वहां पर आके कहती है, प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, उसे ठीक कर दे। तब यीशु उसको कहता है, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। आप जानते हो व्हाट इज मैसेज? संदेश क्या है? मैं एक रोटी हूं। मैं सबसे पहले यहूदियों को बचाने आया हूं, मैं बच्चों को खिलाने आया हूं, मैं कुत्तों के लिए नहीं आया हूं। यीशु एक्चुअली उसको ये कह रहे थे, मैं सबसे पहले उस जाति के लिए आया हूं जिस जाति में से मैं निकला हूं, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम्हारा नंबर बाद में है, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपने उसका अमेजिंग उस लाइन को पढ़ी कि जब बच्चे खाते हैं और जो नीचे गिरता है, पपीस तो वो ले जाते हैं, पपीस तो खा लेते हैं वो। जब यीशु ने ये बात सुनी, जीसस इतना इंप्रेस हुआ उसके ऊपर कि यीशु ने उससे कहा, जा तेरी बेटी आजाद है। आप जानते हो उसने घर जाकर अपनी बेटी को ठीक पाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप ये देखते हैं कि आप उसके पीछे पीछे आ रहे हैं पर वो आपको सुन नहीं रहा, तो भी आप उसे पुकारना बंद नहीं करते? टेल मी, दैट इज फेथफुलनेस। इसे कहते हैं विश्वास योग्यता। आप जानते हो समटाइम्स कौन सी चीज खुदा को बहुत खुश करती है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जानते हो समटाइम्स खुदा को कौन सी चीज खुश करती है? कि आप उसके करीब आ रहे हो, आप उसके करीब आ रहे हो। वो कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, लेकिन आप उसके करीब आ रहे हो, करीब आ रहे हो, पुकार पुकार के उसके लिए करीब आ रहे हो। आप जानते हैं हमारी विश्वास योग्यता, हमारी लॉयल्टी कब टेस्ट होती है? जब परमेश्वर शांत हो जाता है, तब वो आपको देखता है कि क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो आज बहुत सारे लोग हर महीने चर्च बदलते, हर 3 महीने में वो अपनी कलीसिया बदल देते। जानते हो क्यों बदलते? रीजन क्या है चर्च बदलने का? क्योंकि जिस चर्च में वो गए थे, जिस चमत्कार को वो पाने के लिए गए थे, वो काम उनका वहां नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन वो किसी और चर्च में चले जाते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या चर्च बदलने से काम होता है? क्या कलीसिया बदलने से चमत्कार मिलते हैं? क्या वहां यीशु अलग है, यहां का यीशु अलग है? क्या वहां का यीशु एक सुखड़ा हुआ व्यक्ति और यहां का यीशु पहलवान है? आपकी लॉयल्टी टेस्ट होगी, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट किया जाएगा। उस स्त्री को देखिए, कहां से चिल्लाने आ रही है। यीशु शांत था, वो चुप था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस बात को सदैव याद रखना, एक समय ऐसा आता है जीवन में कि जब आप कुछ मांगोगे भी नहीं, ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन कोई टाइम ऐसा भी आता है, आप मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन खुदा शांत रहेगा। वहां पर एक विश्वासी जांचा जाता है कि वो कितना विश्वास योग्य है। वहीं पर पता चलता है आप एक्चुअली रियल में कौन हो। एक समय आता है जब बगैर मांगे मिल जाता है। देखा आपने उस स्त्री को जो 12 साल से बीमार थी, उसने मांगा भी नहीं था, उसे ऐसे ही मिल गया था। लेकिन इस बहन को देखिए, ये मांग मांग के थक गई है, पर से नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग बाइबल के अंदर जब चमत्कारों को पढ़ते हैं, वो कहते हैं, भैया सारी बातें एक ही बार बार क्यों लिखी गई हैं? मत्ती में भी सेम, मरकुस में भी सेम, लूका में भी सेम। 5000 लोगों के लिए तो चारों सुसमाचारों में लिखा गया है, बार बार रिपीटेशन क्यों है? याद रखिएगा, वो चमत्कार नहीं है, हर चमत्कार एक शिक्षा है, हर चमत्कार एक टीचिंग है। क्यों यीशु ने किसी अंधे को हाथ लगाकर चंगा किया, पर किसी को थूका, मट्टी ली, उसको सानी
और उसके आंखों पे लगा दी। जानते हो क्यों? वो बताना चाह रहा था मट्टी के द्वारा मैं वही खुदा हूं जो मनुष्य को मट्टी से बनाता है। हर चमत्कार अपने आप में एक टीचिंग है। कभी आपने सुना वो 12 साल की स्त्री जब प्रभु के पीछे आ रही थी, उसने उसके गारमेंट को टच किया, वो ठीक हो गई। मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या उसने दुआ की थी? क्या उसने खुदा से मांगा था? क्या वो उसके सामने फ्रंट में आके कहती है मुझे दे? वो ले लेती है। लेकिन ये बहन, इसे मांग मांग के भी नहीं मिल रहा। आप याद रखिएगा, अगर आप प्रभु में जब आएंगे, हो सकता है ये आपके साथ भी हो कि आप खुदा में आए और चमत्कारों की लड़ी लग गई आपके लिए, हर तरह से आपने फेवर देखा। लेकिन याद रखिए, एक समय ऐसा भी आता है जब आप बहुत दुआएं करते हो लेकिन परमेश्वर कोई दुआ कबूल नहीं करता। यहां पर ही एक व्यक्ति की लॉयल्टी चेक की जाती है, वो जांचा जाता है। और याद रखिए, जब परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति मुझे पुकार पुकार के मेरे नजदीक आ गया है, जब वो आपको पा लेता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद सीजन्स बदल जाती हैं, उसके बाद ऋतुएं बदल जाती हैं। आप जानते हो, एक समय था, वो एक सीजन से गुजरा, उसके भाइयों ने उसे मारा, उसके ऊपर एलिगेशंस लग गए कि इसने रेप किया है। उसके बाद वो 13 साल जेल में था। लेकिन किसको ये बात पता थी कि एक दिन वही लड़का वहां से निकल के राज्यपाल बनेगा। जब विश्वास योग्यता परख ली गई, परमेश्वर ने उसकी ऋतुओं को बदल दिया। कौन जानता था कि जिस खेत में रूत काम करती थी, एक दिन उसी खेत की वो मालकिन बनेगी? कौन जानता था? कौन जानता था वही मौद्रके जिसको मारने के लिए हमान राजा के पास गया था, राजा ने कहा इसको तू रिवॉर्ड देगा। कौन जानता था पतरस को, जिसे 3 बार इनकार किया और वो बाइबल का पहला सुसमाचार प्रचारक बना? जब परमेश्वर ये देखता है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी खराई पर बनी हुई है, उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब ये टाइम पूरा हो जाता है और परमेश्वर आपकी सीजन्स को बदल देते हैं, परमेश्वर आपकी सीजन्स को चेंज कर देते हैं। आप बिलीव कर सकते हैं, रूथ जिस जगह पे काम करती थी, परमेश्वर ने उसी जगह को उसको मालकिन बनाया। कौन जानता था कि जिस फील्ड में वो रोज निकालती थी, फसल तोड़ती थी, एक दिन वो उसकी मालकिन बनी? कौन जानता था कि मौद्रके जो पैलेस के बाहर बैठा रहता था, एक दिन वो एस्तर के साथ अंदर गया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, विश्वास योग्य बने रहिए। समय आ रहा है जब परमेश्वर आपकी सीजन्स को भी बदल देगा। God will change your seasons. परमेश्वर आपकी ऋतुओं को बदल देगा। आपको पता है क्या करना है? Be faithful. Be faithful. 2019 में मैं बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। सारी रात मैं टेक लगा के बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं। मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। मुझे बैक में प्रॉब्लम हुई थी। मेरे ऊपर चर्च का बहुत बर्डन था। खुदा के फजल से प्रभु ने मुझे 3 चर्चेस दिए हैं महाराष्ट्र में, 2000 परिवार दिए हैं जिनकी देखभाल मैं कर रहा हूं। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन था। मैं चल नहीं पाता था, मुझे प्रॉब्लम होती थी। मुझे आज भी याद है, महीनों तक मैं रात को सोया नहीं था। मैंने कभी किसी को मैसेज तक नहीं करके बताया, न कभी मैंने अपने YouTube के वीडियोस में कभी ये बात शेयर की कि मैं बीमार हूं। मैं सिर्फ खुदा के सामने बैठता था, मैं उसे पुकारता था। मैं जानता था आपसे कोई बात प्रभु छुपी हुई नहीं है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं उसे पुकारता था, सिर्फ पुकारता था। मेरी फैमिली कई बार मुझे देख के डिस्टर्ब होती थी कि तू इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है,
इतने हिंड्रेंस क्यों आ रहे हैं तेरी सेवकाई में? अब जानते हो उन दिनों में वो एक ऐसा टाइम था मेरे लाइफ में, एक चीज जो मुझे उन दिनों में खुदा ने कही थी। आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने इंट्रोड्यूस करवाया इजराइल को जीसस से, जिसने उसको बताया कि जब मैं बपतिस्मा दूंगा तब वो आ जाएगा। आपने पढ़ा यूहन्ना 1 अध्याय, वो क्या कहता है? मैं इसीलिए बपतिस्मा देता हूं ताकि वो इजराइल पे प्रकट हो। उन दिनों में जब उसने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये तुम्हारा मसीह है, जब वो जेल में गया, कई दिन तक वो वहां पर, कई महीनों तक वो वहां पर था, आखिर उसे ख्याल आया अगर ये मसीह है तो मैं अंदर क्यों, ये मुझे बचा क्यों नहीं रहा है? उसने अपने लोगों को जेल के अंदर बुलाया और कहा मैसेज लेके जाओ और पूछो आने वाला यही है कि हम किसी और की बाट जोएं, इंतजार करें। जैसे लोग उसके पास जाते हैं, जानते हो यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसके सामने, उन लोगों के सामने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, कोड़ियों को शुद्ध किया और कहा सुन, जाओ और उसे बताओ जो तुमने देखा, और उसे यह भी कहना धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आपने पढ़ा है ना, ये समझा है? एक आदमी को एक मिरेकल की नीड है, एक आदमी को एक चमत्कार की जरूरत है। खुदा उसके लिए नहीं कर रहा है, वो दूसरों के लिए करके बोलता है जाओ उसे बताओ ये सब। धन्य है वह जो नाराज ना हो, ऑफेंड ना हो। आप जानते हो यीशु क्या संदेश भेज रहा था? धन्य है वे जो ये देखते हैं मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं पर उनके लिए नहीं, फिर भी वो मुझसे नाराज नहीं होते, फिर भी वो मुझसे ऑफेंड नहीं होते। क्या आप ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी लॉयल्टी टेस्ट होगी, आपका विश्वास परखा जाएगा, आपका विश्वास जांचा जाएगा। बाइबल बताती है जो विश्वास में बने रहेंगे अंत में खुदा उन्हें आदर और महिमा का मुकुट देगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप सब कुछ ठीक रहता है उस टाइम पे तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह, शालोम, यू आर यूजिंग ऑल रिलीजियस वर्ड्स। और कितने लोग हैं जब आप देखते हैं कि खुदा चुप है तो वो भी आप हैप्पी रहते हैं क्योंकि आपको पता है वो कुछ महान करने वाला है। टेल मी, वो कुछ अमेजिंग करने वाला है। जब परमेश्वर देखता है कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा और उसके बाद भी ये लोग विश्वास से हो गया बने रहते हैं, परमेश्वर ऐसों की सीजन्स बदल देता है, परमेश्वर ऐसों की ऋतुओं को बदल देता है। मैं आज आप में से हर एक को मात्र एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आप विश्वास योग्य हैं? कभी कभी लोग कहते हैं अयूब विश्वास योग्य बना रहा। बताओ किधर लिखा है? मैंने रिसेंटली एक व्यक्ति को सुना ऑन यूट्यूब। ही सेड कि प्रभु हमें अयूब की तरह खरा बना। मुझे बताइए अयूब खरा कहां बना रहा? आप पढ़ के देखिए 3 अध्याय के बाद, दबा के कुड़कुड़ाया है वो। इतना खुदा को उसने उल्टा सीधा बोला है, अगर तू ये है तो मेरी हालत ऐसी क्यों है। मात्र 3 अध्याय तक जब उसके बच्चे चले गए, वो बीमार पड़ गया, बहुत सारी बातें उसने कही, लेकिन 3 अध्याय के बाद आप पढ़िए, वो कहता है सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है, उसने मुझे पीटा है, उसने मुझे क्या। आप जानते हो वो अपनी लॉयल्टी में फेल हुआ है,
रीड इट। लेकिन ये बात अलग है कि वो वापस क्विकन हुआ था, फिर वापस की बात में आंखें खुली। 19 अध्याय तक आप उसका हर अध्याय पढ़ के देखिए, वो इतना कुड़कुड़ाया कुड़कुड़ाया कुड़कुड़ाया, लेकिन 19 अध्याय के बाद मुझे लगता है उसे टच ऑफ गॉड मिला, उसे खुदा ने छुआ, और उसके बाद वो कहता है मैं जान गया हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, माय रिडीमर लिव्स। आर यू फेथफुल? पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं मैं, क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या खुदा आप पे ट्रस्ट कर सकता है? क्या वो डेविल को बुला के आपके लिए और मेरे लिए कह सकता है देख मेरे इस बेटे को, देख मेरी इस बेटी को? शैतान बोलता है अय्यूब के बारे में, वेट, वो तुझे ऐसे ही फॉलो नहीं करता है, तू उसको बहुत कुछ देता है, सब कुछ छीन, तब देख ये क्या बोलता है। क्या वो आपके लिए कह सकता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरी चीजों के पीछे नहीं है, ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे है? आपको पता है बाइबल आपके लिए एक अमेजिंग बुक बन जाएगी जिस दिन आप ये पढ़ेंगे और समझेंगे कौन सी बात क्यों कही गई है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक दिन बाइबल बताती है इब्राहिम एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जिस पेड़ में पत्ते नहीं थे, एक भी पत्ता नहीं था। बाइबल ऐसे पेड़ों को कहती है बांज वृक्ष। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने अचानक जानते क्या देखा? परमेश्वर आ रहा है। इब्राहिम खुदा से इतनी बार मिल चुका था कि वो परमेश्वर के मूड्स को भी समझ पाता था। इस बार जब परमेश्वर उससे मिलने के लिए आया तो जानते वो क्या कहता है? आइए मेरे घर बैठिए, आराम करिए, खाना खाइए, विश्राम करिए, मैं जानता हूं आप इसके लिए ही आए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इब्राहिम आप इतनी बातें कैसे कह लेते हो उससे, क्योंकि वो उससे जानता था, वो उससे कई बार मिल चुका था। पर आप जानते हो एक अमेजिंग बात क्या लिखी है वहां पर, कि जब परमेश्वर वहां से आ रहे थे और इब्राहिम एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लिखा है इब्राहिम दौड़ा, ही रन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे हैं? उसकी दुआ का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, पर आज भी खुदा को देख के वो दौड़ता है। क्या हम ऐसे हैं? अरे कितना कुड़कुड़ाते हैं हम लोग, कितनी कंप्लेनिंग है हमारे नेचर में। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आर यू फेथफुल? जब आपकी परिस्थितियों को देख के आपको कोई कुछ कहता है कि क्या हुआ है तेरे साथ, तू ये क्या है, आप उनकी बातों को आधे में काट के बोल सकते हो कुछ नहीं है मेरे साथ, परमेश्वर मेरे लिए कुछ महान कर रहा है। मुझे बताइए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरी ये फिंगर टूट गई थी, मेरी इस फिंगर के बीच के 3 टुकड़े हो गए थे। जब मैंने एक्सरे निकलवाया तो मुझे पता चला मेरी हड्डी हड्डी में घुस गई है। मेरा हाथ है ना ऐसे ऊपर नहीं होता था। मैंने सोचा खुदा ये मेरा राइट हैंड है, मैं लिखूंगा कैसे, मैं ठीक कैसे होऊंगा? मैं राइटर हूं खुदा, मैं लिखूंगा कैसे? मुझे बुक लिखनी है, आर्टिकल लिखना है, टाइप करना है, लिखना है। कई लोग आके मुझे बोलते थे ब्रदर क्या हो गया, ये क्या होगा? मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे इतनी ताकत देना कि मैं इसी हाथ को उठा के मैं कह सकूं कि तू जीवित है। और आज मैं आपके सामने कहता हूं माय गॉड इज अलाइव। सोलह किलो की बैग लेके आया हूं बॉम्बे में इस हाथ से। मैंने वजन चेक करवाया एयरपोर्ट पे, मैंने कहा कितना है गिनो तो। शी सेड 16 kg। मैंने कहा मैंने प्लेटफॉर्म वहां पर एयरपोर्ट पे खड़े होकर कहा, मैंने कहा लॉर्ड ये तो अभी भी टूटी हुई है, लेकिन आज मैं 16 किलो के वजन को उठा के यहां आया हूं। मैं सुपर नेचुरली हील हो रहा हूं।
मैंने कोई अपना, अभी ये बात आप फॉलो मत करना, अगर आपका हड्डी टूटता है तो आप जाया करो डॉक्टर के पास। सबके पास वैसा फेथ नहीं होता है। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने जस्ट एक्सरे निकाला, उन्होंने कहा ब्रदर आपको ऑपरेशन करवाना ही है, ये सर्जरी होगी होगी। तो फिर उन्होंने बोला 40 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, उसके पास यहाँ पर एक स्क्रू जाएगा, ये जाएगा, फलाना डिमका ब्ला 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 सब उन्होंने बता दिया मुझे। मैंने उनको बोला ठीक है मैं नहीं करवाऊंगा। अरे नहीं करवाओगे तो कैसे होगा, सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। मैंने कहा नहीं, उसने मारा है वो जिलाएगा। खैर यहां पर खुदा ने नहीं मारा था, ये मेरी गलती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इब्राहिम की तरह हैं कि उत्तर ना आए तो भी दौड़ते हैं? टेल मी। मैंने देखा है जब लोगों की प्रेयर्स का आंसर नहीं आता है ना, इतने ढीले हो जाते हैं, इतने ढीले। मसीह लोग ऐसे हो जाते हैं, मैं उनको बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ आंटी? बुखार है। बुखार है ना, कैंसर थोड़ी है। कभी कभी हम मसीहों को कैसे होना चाहिए। वो भाई गीत कैसे गा रहा था, एक आवाज अलग थी, दूसरों की आवाज अलग थी। मुझे लग रहा था वो अकेला गाए वही बेस्ट है। कितना आवाज था। कभी कभी हम कितना कभी आपने देखा है, आप अपने फेथ से कभी कभी कितने नीचे आ जाते हो, कितने नीचे आ जाते हो। मुझे एक बार टांगों में दर्द था, मुझे शैतान ने कान में आके कहा तुझे चिकनगुनिया हो गया है। जानते हो मैंने क्या कहा? तुझे ही चिकनगुनिया हुआ है। मुझे क्यों होगा? तुझे ही चिकनगुनिया, कैंसर, HIV, ये कोविड-19 भी, ये ले, सब तुझे हुआ है, मुझे क्यों होगा? मैंने इसको मुंह पे बोला, मैंने कहा तुझे ही चिकनगुनिया हो गया, मुझे क्यों होगा? आपको पता है, आप एक्सेप्ट करते हो चीजों को, इसीलिए वो चीजें आपके पास है। मैं विरोध करता हूं। मैंने विरोध करना सीखा है बीमारियों का, मैंने विरोध करना सीखा है दुष्ट आत्माओं का, मैंने विरोध करना सीखा है नकारात्मक बातों का। इसीलिए वो चीजें मेरे अंदर नहीं रहती। आपने जिंदगी बना ली है। पास्टर जी मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करो, बीमारी तेरी हो गई। मुझे एक बहन ने ऐसा कहा था, मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा बहन बीमारी भी आपकी हो गई, कौन सी बीमारी लेकर आए हो? भैया मुझे है ना दमा है। तो बोलो तो सही बीमारी से, मेरी बीमारी वाली काहे की? बीमारी भी आपकी हो गई। डोंट वरी, आप हंस सकते हो। बीमारी भी आपकी हो गई। मेरी बीमारी मुझे ले जाएगी, 100% ले जाएगी, क्योंकि आपका फेथ है। प्रभु ने कहा है जैसा जिसका विश्वास है वैसा होने दो। मैंने अपनी जिंदगी में नकारात्मक बातों का विरोध करना सीखा है। अगर आप मेरे सामने आके कहोगे ना, अगर मुझे बुखार है, अगर आप मुझे कहोगे ना ब्रदर आपको बुखार है, हाँ है, तो ब्रदर देखना कुछ बुरा होने वाला है, तेरे साथ ही हो, मेरे साथ क्यों हो? याद रखिए, अगर चीजों का विरोध करना नहीं सीखोगे, वो चीजें आपके घर के अंदर घर बना के बैठ जाएंगी। शैतान को मारना सीखो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने घर के एक कीपर हैं? मुझे बताइए, कोई बहन है यहां पर ऐसी जो अपने घर की एक डोर कीपर है? कोई भाई है यहां पर जो कह सके मैं खड़ा रहता हूं? पढ़ के देखिए इफिसियों 20 अध्याय घर जाके। पॉल इफिसियों की कलीसिया को जाते समय कहता है, सुनो मैं यहां से जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में फिर फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो तुम्हें खराब कर देंगे। पॉल तेरे जाने के बाद आएंगे? हाँ, तेरे रहते हुए क्यों नहीं? मेरे रहते हुए इनको दम चाहिए अंदर आने का। आप बोल सकते हैं ऐसे, मेरे रहते हुए कोई अंदर आके दिखाए? हम तो खुद ले आते हैं। हाँ,
अगर आपके घर पे आज भी बॉलीवुड की मूवीज चलती हैं, अगर आपके घर पे आज भी बिग बॉस जैसे वाहियात प्रोग्राम चलते हैं, आप खुद अपने घर पे डीमंस को आमंत्रण करते हो हैरी पॉटर मूवीज देख के। मैं अपने घर पे इन सारी चीजों को बहुत दूर रहता हूं, मैं इन सब गंदगियों में नहीं जाता। कभी कभी आप क्रिश्चियन घरों में जाओ, बॉलीवुड की मूवीज चलती है। मैं एक दिन एक घर में गया, वहां पर टीवी चल रही थी और टीवी में गाना चल रहा था, उलाला उलाला तू है मेरी बैंजनी। मैंने कहा ये क्या है, बैंजनी क्या है? प्रभु ने तो बैंजनी वस्त्र पहने थे, ये बिब्लिकल वर्ड है? बोला नहीं पास्टर, वो मेरा बेटा थोड़ा पागल है, वो सब देखता रहता है। मैंने कहा आप रिमोट छुपा के रख दो ना। नहीं नहीं, वॉर हो जाए, वॉर हमारे घर पे, लड़ाइयां हो जाए हमारे घर पे। और बहुत सारे लोग तो इन बॉलीवुड के एक्टर्स की डीपियां रखते हैं। क्यों? आपको खुदा ने अच्छी शक्ल नहीं दी, आप उनको रखते हो। आपको पता है आप कितने खूबसूरत दिखते हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो। एक बच्चे का नाक टेढ़ा था, वो अपने पिताजी को कहता है, पापा आई एम अगली ना? बोलता है नो सन, यू आर ऑसम, वर्ल्ड इज अगली। बोलता है दुनिया गंदी है बेटा, तू तो खूबसूरत है। आपको पता है आपके पास में कौन बैठा हुआ है? जरा देखिए, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बैठा हुआ है। ये प्रॉब्लम यही है ना, हम खूबसूरती जो है ना सिर्फ शक्ल पे नापते हैं। अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे, हैंडसम का मतलब जानते हो क्या होता है? हैंड टू समवन, अपना हाथ किसी को देना हैंडसमनेस है। शक्ल में क्या रखा है? हाँ, मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं भैया आप बहुत काले हो। मैं उनको बोलता हूं काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। पूरे, मैं कभी कभी उनको बोलता हूं काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं। आप पूरे खानदान को लेके हम खाना खिलाएंगे, हम बड़े दिल वाले हैं। आप इससे कितने लोग की बात जानते हैं? जब हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर आया तो उसके बारे में जानते हैं क्या लिखा है? आइज़ाया 53 में, देयर इज नो ब्यूटी इन हिम। जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। क्यों? एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े लोगों को बनाने वाला जब इस अर्थ पे आया तो उसने अपने आप को इतना अट्रैक्शन में नहीं रखा था। वो ये बताना चाह रहा था खूबसूरती शक्ल में नहीं, हृदय में होती है। वो हृदय में होती है। मेरी मां बोलती है मैं लाखों में एक हूं। मैं उनको बोलता हूं तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। क्यों? मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने आप को खुद को बहुत पसंद करता हूं। आप भी करो। किसी ने आपको ये बता दिया, किसी ने आपको ये कह दिया आप मोटे हो, और अगले दिन आप लोगों के लिए इतना फिक्र करते हो उनकी। किसी ने आपको बोल दिया यार तू बहुत मोटा है, और आपने अगले दिन जिम ज्वाइन कर ली सिर्फ उसको जीतने के लिए। मुझे एक भाई ने कहा आप मोटे हो। मैंने कहा मैं आपके पिताजी के घर का नहीं खाता। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनको बोलूंगा नहीं ब्रदर आई विल, मैं ध्यान दूंगा। ओ आई बिलीव इन एक्सरसाइज, मैं बिलीव करता हूं कि हमें दौड़ना चाहिए, लेकिन मैं उसको जीतने के लिए अपनी लाइफस्टाइल बदलूंगा? नो वे। किसी ने एक दिन मुझे कहा ब्रदर आप ब्लैक भी नहीं हो, आप व्हाइट भी नहीं हो, आप ब्राउन हो। मैंने कहा धन्यवाद, प्रभु भी ब्राउन था। आपको पता है ना जीसस, हमें लगता है यीशु अंग्रेजों का खुदा है, जैसे अंग्रेजों ने उनकी ठेकेदारी ली है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जीसस अंग्रेजों का खुदा नहीं है, वो चंडीगढ़ का खुदा है। यस, ही इज द गॉड ऑफ चंडीगढ़, ही इज द गॉड ऑफ पंजाब, ही इज द गॉड ऑफ दिल्ली, ही इज द गॉड ऑफ इंडियंस। वो हम भारतीयों का खुदा है। मैं तो कभी कभी लोगों के सामने कहता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनको बोलता हूं सबसे पहले सुसमाचार चरवाहों के पास नहीं, ज्योतिषियों के पास आया था। वो लोग हैरान हो जाते हैं। मैं को कई बार बोलता हूं संदेश हमारे पास भी आया था, क्या लिखा है? ज्योतिषी पूर्व से आए। पूर्व में कौन रहता है? हम लोग रहते हैं।
वो आपका परमेश्वर है, उसने आपको बनाया है, आप खूबसूरत हो। किसी ने मुझसे पूछा मेकअप का दूसरा नाम, मैंने कहा धोखा। आप जानते हो मेकअप का दूसरा नाम क्या है? बोलिए धोखा। बहुत सारे लोगों ने शादी जानते हो किस बेस पे की है? खूबसूरती पे। ओ मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, पर जब वो नहा के निकलती है मुझे समझ में नहीं आता कौन नहाने गया था। एक भाई ने मुझे ऐसा बोला था, बोला ब्रदर जब मैंने शादी की थी मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत थी, जब वो नहा के निकली ऐसे चिल्लाया। मैंने कही ये औरत कौन है? मैंने उसकी माँ को कॉल किया, मैंने बोला आंटी ये कौन पैक करके दे दिया है आपने मुझे? बोला ये वही है बेटा, लेकिन ये दूसरी थी। बेटा वो उसके चेहरे पे मेकअप था, अब उतर गया, अब वो सीधी सादी अच्छी लड़की है। उसने कहा ठीक है माँ, खुदावन तुम्हें देख रहे हैं। और मेरी बहनों, आप भी लोगों की बड़ी बड़ी सैलरी को देख के शादी मत करना। अगर आपको पति ने कहा ओ आई एम अब्रॉड रिटर्न, मैं एनआरआई हूं, मैं आपको सच कहता हूं कभी कभी ये लोग झूठ भी बोलते हैं। मैं कनाडा गया था, मैं अमेरिका गया था। आप विश्वास करो ये लोग अमृतसर भी नहीं गए कभी। ट्रस्ट मी। मुझे एक बार एक कॉल आया, भैया हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ? जब हमारा रिश्ता हुआ तो मुझे पता चला मेरा पति जो है वो कनाडा आता जाता रहता है। मुझे बात ने उसने बताया, उसने कहा अपने वो घर के ऊपरवे माले को कनाडा बोलता है। मैं कनाडा आता जाता रहता हूं। सो डोंट बी डिसीव। आइए अपने हाथों को उठाइए, आइए मेरे पीछे कहिए, बोलिए प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। यस, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आमेन। मैं बंद करने से पहले एक आखिरी बात आपको बोलना चाहता हूं। लिसन टू मी। आपकी लॉयल्टी टेस्ट होगी। एक दिन आएगा जब आप ये देखेंगे खुदा कुछ नहीं कर रहा। विश्वास योग्य बने रहना, क्योंकि जब वो टाइम पूरा होगा परमेश्वर आपकी सीजन्स को बदल देगा। The God will change your shifts. God will shift your seasons. परमेश्वर आपके ऋतुओं को बदल देगा। वही फील्ड जहां पर आप काम करते थे, वही फील्ड वो आपकी होगी। बोलिए यीशु मसीह की। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु जी। आइए अपनी आंखें बंद करिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुतों को प्रभु ने आज उत्साहित किया है। आज बहुत सारे लोगों के प्रभु को विश्वास ने मजबूत किया है। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु ने यह समझाया है कि अगर मैं चुप हूं, मैं शांत हूं, इसका मतलब यह नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एक महान तैयारी कर रहा हूं तेरे जीवन में आने की। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज जितने भी लोग यहां पर आए हैं, मैं विश्वास करता हूं खुदा तूने इनसे बात की है। खुदा मैं बिलीव करता हूं हमारी सीजन्स बदलने वाली है, हमारी ऋतुओं को तू बदलने वाला है। ओ खुदा, हम मौद्रिक की तरह सदैव पैलेस के बाहर नहीं, बहुत जल्द हम उस पैलेस के अंदर आके बैठेंगे, राजा के वैभव को देखेंगे। ओ खुदा मैं दुआ करता हूं, ओ मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु तू बहुतों की सीजन्स को शिफ्ट कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ रहे हैं। मैं दुआ करता हूं खुदावन जो लोग तेरे करीब नहीं है, आज से वो तेरे करीब आना शुरू हो जाएं। खुदा जिंदगियां बदले। मैं दुआ करता हूं अपने लोगों को अपनी पाकरूह से भरना शुरू कर, अपने लोगों को अपनी आत्मा से भरना शुरू कर और हर एक को ब्लेस कर। खुदा धन्यवाद हो प्रभु सारी बातों के लिए। विश्वास करते हैं पिता आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा आदर देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। क्या हम आज के वचन के लिए प्रभु को सारी महिमा ताली बजा के दे सकते हैं? थैंक यू। आप इससे कितनों को यह महसूस हो रहा है कि आज का वचन आपके लिए था? ओह आई बिलीव विथ ऑल माय हार्ट ये वचन मेरे लिए था। परमेश्वर हमारी ऋतुओं को बदलेगा। आमेन। थैंक यू।
महिमा ये नूरानी है, महिमा आसमानी है, महिमा ये यीशु जी की है। महिमा के प्रभु महिमा बरसाओ